के दिन में यहाँ पर मैं आकर के हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त निकाला है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी अपनी झारखंड की जनता के लिए, आप लोगों के लिए और हर एक वर्ग के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो आवाज है हमारे हक, हमारे मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई जो निरंतर लड़ करके आ रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं। ये एक चुनावी सभा है, लेकिन इस चुनावी सभा में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2019 में आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद पा करके हेमंत सोरेन जी ने राज्य का भार संभाला था मुख्यमंत्री के तौर पे, और उनकी सबसे पहली और अभी तक हम जिसकी अपनी लड़ाई, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो है हमारा 1932 का खतियान स्थानीय नीति। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार, अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार, आपकी महागठबंधन की सरकार ने 1932 का स्थानीय नीति ये पारित कराया था विधानसभा से, और पारित कराने के साथ में उन्होंने ये दृढ़ संकल्पित होकर के उन्होंने ये बात उठाई थी कि अगर झारखंड में चलेगा तो 1932 का खतियान चलेगा और स्थानीय नीति चलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी महागठबंधन के लोग, हमारे जितने विधायक हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, जितने हमारी सरकार में लोग उपस्थित हैं, वे इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के साथ हैं, जो एनडीए के साथ में हैं, ये वहीं पे रहते हैं और उनको पता है कि 1932 का खतियान कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही विधानसभा से पारित कराते हैं, केंद्र सरकार के पास में जाता है, तो आपके एनडीए के साथी लोग 1932 का साथ नहीं देते हैं। आज वे आपके सामने में आएंगे और अपनी बातें कहेंगे कि हमने ये बनाया, वो बनाया, लेकिन जब अगर 1932 का स्थानीय लागू नहीं होगा तो आप कुछ भी बना लीजिए, हमारी जमीन, हमारी अस्मिता की लड़ाई, हमारी पहचान हमसे छीन जाएगी, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए अभी 24 वर्ष हो रहा है। अभी इस बार हम लोग 24 वर्ष पूरे करेंगे, लेकिन 24 वर्ष में सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा? ये बीजेपी एनडीए के लोग रहे। और इन्होंने क्या किया? झारखंड में हमारे पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण था, झारखंड बनने के बाद जब बीजेपी की पहली सरकार बनती है, तो ये हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करते हैं। और ये सबसे ज्यादा सत्ता में इन्होंने रहा, और ये 27 से 14 किए, लेकिन 14 से ये कभी 27 नहीं लेके गए हैं। ये भाजपा के लोग आज अब हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दूसरे राज्यों में पिछड़ों का आरक्षण अभी भी 27% है, लेकिन झारखंड के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। आज चुनावी मौसम है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्र से मंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, और लेकिन ये मौसमी लोग हैं, ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं, आपसे आपका वोट लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये आपको गहन चिंतन की जरूरत है, आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपकी लड़ाई आपका बेटा हेमंत सोरेन लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पर भी अमित महतो लड़ रहा है, आपका लड़ाई यहाँ पे सीमा महतो लड़ रही है, और आपकी आवाज को अगर कोई बुलंद करके इसको पारित करा के धरातल पे फिर से वापस लेकर के आएगा, तो यही अबुआ सरकार आपकी सरकार लेकर के आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 20 वर्षों तक इन्होंने रहा, इन्होंने क्या किया? बीजेपी के लोगों ने क्या किया?
पिछली बार तो इतना छाती पीट के बोले कि 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, 5 साल हमने झारखंड में सरकार चलाई है, लेकिन झारखंड सरकार आपने चलाई